तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस किताब को पेश करते थे। अल्लाह पाक फरमाता है मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, आप नहीं जानते होते थे मल किताब, किताब क्या चीज है और ईमान क्या चीज है। वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना, लेकिन हमने इस किताब को नूर बनाया है कि जिसके जरिए हम लोगों को हिदायत देते। हुजूर का ईमान भी अल्लाह वाज़े फरमा रहा है, ववजदका ज़ाल्लन फहदा का मतलब क्या है, आपको राय हक की तलाश में पाया, राय हक में सरगर्दां पाया, फहदा तो गाइड किया, तो हदायत, हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत आप पर नाज़िल हुआ। मा कुंता तदरी मल किताब, को पता ही किताब क्या होती है। उम्मीन कोई किताब नहीं है पास, अहले किताब के मुकाबले में उम्मीन बोला जाता है। उम्मीन में से रसूल उठाया, यानी उस ग्रोह में से, उस कौम में से रसूल उठाया जिसके पास कोई मजहबी किताब नहीं थी। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है, इलिटरेट नहीं है। अहले किताब के बिल मुकाबले ये बोली जाती है वो लोग जिनके पास किताब है, पीपल ऑफ बुक, और जिनके पास किताब नहीं है, उम्मी। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, हुजूर के बारे में कहते हैं जी उनको लिखना पढ़ना नहीं जाते थे। अल्लाह तो कहता है कि पूरी कौम उम्मियों की है जिनमें से रसूल मबूस फरमाया। पूरी कौम को अल्लाह उम्मी कह रहा है, उम्मी कौम है, कुरैश उम्मी थे, उनके पास कोई आसमानी किताब नहीं थी। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, यही आला तज़किया है, ये तलावत करके हुजूर तज़किया करते थे। अनज़िर बिही, इसके जरिए इंजार करें आप, ज़क्किर बिही, इसके जरिए तज़कीर करें आप। वो सारा कुछ इसमें मौजूद है। और लोगों में ये यूं है, ये सवाब कमाने की किताब है, वो जैसे नोट छापने की होती है ना मशीन, सवाब छापने की मशीन है। लोगों को पता ही नहीं कि इसमें तज़कीर भी है, तज़किया भी है, सवालों के जवाब भी हैं। उधर से सवाल होते थे, अल्लाह जवाब देता था बराह रास्त भी, कभी कहता था नबी आप दीजिए, कुल आपने ऐसा कहें, कुल लौ शाअ अल्लाह मा तलौतु अलैकुम वला अदराकुम, मुझे शौक नहीं है तुम्हें सुनाने का, मेरी तबीयत के अंदर इतना हिजाब है, शाइनेस है हुजूर के अंदर, हया है। एक कंवारी लड़की से भी ज्यादा मिसाल दी उन्होंने साहबा ने कि हुजूर के अंदर इस कदर हया थी कि अगर कोई ऐसा मसला आ जाता था जो थोड़ा सा जिसे खुफिया अमराज होते हैं, जैसे मर्दाना ज़नाना खुफिया अमराज, कोई इस किस्म का जब कोई मसला आता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो हया से गाल यूं सुर्ख हो जाते थे कि जैसे खून निचोड़ दिया गया उन पर। मसला बताते थे लेकिन हया से जो है वो सुर्ख हो जाते। शाइनेस था हुजूर के अंदर, हिजाब। मुझे हुक्म दे के तुम्हें सुनवाया जा रहा है, मुझे शौक नहीं है कि मैं अपनी शान बयान करने के लिए जो है वो तुम्हें सुनाऊं, नहीं, मुझे हुक्म दिया गया है, मैं हुक्म को पूरा कर रहा हूं, फर्ज पूरा कर रहा हूं। ये फर्ज हमें भी दिया गया है, ये तमाम हुज्जत इसी का नाम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है खुतबे में भी कुरान पढ़ा कर, यानी अल्लाह के कलाम की मौजूदगी में रसूल का कलाम सानवी हैसियत रखता है। हमारे यहाँ जो वहाँ 23 मार्च को और 14 अगस्त को एक दफ़ा प्रेसिडेंट का आता है आर्डर, वो जो खिताब होता है उसका, और एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का आता है। 14 अगस्त को गालबन प्राइम मिनिस्टर का आता है और 23 मार्च यौम जमहूरिया पर सदर का आता है, जो यहाँ सफ़ीर पढ़ते हैं। सदर के पैगाम की मौजूदगी में सफ़ीर अपना कलाम अगर पेश करे तो ये उसकी इंसल्ट है।
लिहाजा जहाँ कुरान कुछ नहीं कहता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कहते थे, जहाँ कुरान जो कहता था हुजूर वही कहते थे, वही फरमाते थे। हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में 500 खुतबे दिए जुमे के। ये जो हमारे रावी 2-2 महीने सफ़र करते रहे सहराओं में ऊँट पर, भूखे प्यासे घास भी खाते रहे, मस्जिद नबी में दिए गए हुजूर के उन खुतबों की कोई तफसील आपको मिलती हो? कहाँ है वो खुतबे? यानी खुतबे से कोई मसला अखज़ करना हो तो बता देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुतबा दे रहे थे कि खुतबे के दौरान एक बंदा आया और आके बैठ गया और उसने हुजूर ने उसे पूछा कि तुमने तहियतुल मस्जिद पढ़ी है? तो उसने कहा नहीं। तो आपने कहा फरमाया कि पढ़। और जब वो पढ़ चुका तो फिर अगले जुमे को फिर वो ही बंदा आया और उसी कैफियत में आया, यानी हुजूर खुतबा दे रहे और वो आया और आके बैठ गया और आपने उसे फरमाया कि तुमने तहियतुल मस्जिद पढ़ी है? तो उसने कहा नहीं। तो आपने कहा उठ और पढ़ो। और यहाँ से उन्होंने अखज़ किया कि ये जो तहियतुल मस्जिद है ये वाजिब है, वक्त का भी कोई तयन नहीं है, ये जो आया मस्जिद में उसको पढ़े। अच्छा, मसला यह है कि इस का मकसद क्या कि उस बंदे को जब एक दफ़ा हुजूर ने कह दिया था कि पढ़ो तहियतुल मस्जिद पढ़ो, तो अगले जुमे के जब आया तो उसे हुजूर का वो हुक्म याद नहीं था कि पिछली दफ़ा भी मैं जब आया था तो मुझे हुजूर ने डांटा था और मैं फिर अब पढ़ के बैठूं। नहीं, वो बैठ गया, चूँकि रूटीन यही थी कि खतीब खुतबा दे रहा है तो आके बैठो सुनो। हुक्म यही है कि खतीब जब खुतबा दे रहा है तो फिर बैठ के उसे सुनो बस। फिर हुजूर ने उसे उठाया क्यों और दूसरी बार उठाया क्यों? वो बंदा था गरीब, बुरे हाल थे उसके। अब देखिए, जब पूरी हदीस सामने आती है तो फिर पता चलता है कि ये हुजूर ने तहियतुल मस्जिद को वाजिब बनाने के लिए हुक्म नहीं दिया था, इसके पीछे कोई और मंतक थी। बुरे हाल थे उसके, अब उसको खड़ा करके तमाशा बनाना के खड़े हो जाओ वो भाई और यारा देखो इसकी हालत देखो बेचारे की। नहीं किया आपने, आपने उसे नफल पढ़वाए। इसलिए जब हुजूर ने कहा कि उठो पढ़ो, नहीं पढ़े पढ़ो, और सब ने देखा, इंसानों की आदत है मुड़ के देखते हैं वो। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जुमे के खुतबे के दौरान मन क़ाल लिसाहिबिही अंसित वल इमाम यख्तुब, इमाम खुतबा दे और जिसने अपने साथी से कहा कि मत करो। जाहिर है जब उसने उसे बात की कि मत करो, बाज आओ, हमारे यहाँ कहते हैं ना वो बच्चे दारा से कोई करते हैं शरारत तो वो बंदा जो है वो कह दो ओए और जात को क्या करने ओए, पूरा खुतबा ज़ाया हो जाता है। अब वो उन बेचारों ने, बच्चे हैं, उन्होंने तो खुद बड़ी, वो ये जो उठ के बोला है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसने तो बेड़े गर्क कर दिया। तो जिसने अपने साथी को खुतबे के दौरान, हालांकि उसने अच्छी बात की है कि यार बात मत करो, चुप करो खुतबा हो रहा है, मन क़ाल लिसाहिबिही अनसित, बोल के जिसने कहा कि चुप कर जाओ, फ़क़द लगा, उसने भी लगव काम किया, उसने भी गलत। इसलिए कि जब उसने उसको बोल के, वो कोई हरकत कर रहा होगा, कोई मसला पूछना चाहता, इसने ऊंचा उसे कहा अनसित, चुप कर रहा है, तो सारे लोगों की तवज्जो उधर हो गई। तो फरमाया कि जिसने ये बात कही फ़क़द लगा, उसने भी लगव काम किया, व मन लगा फ़लैसा लहुल जुम्आ, और जिसने लगव काम किया जुमे के दौरान, खुतबे के दौरान यानी, तो उसका जुमा नहीं, यानी जुमे का सवाब नहीं मिलेगा, फ़र्ज उतर जाएगा सर से, फ़र्ज पर गिरफ्त नहीं होगी, अजर उसका जब्त कर लिया गया। ये बात है। तो जो ही वो हुजूर ने उसे कहा तो सब ने देखा कौन बंदा जिसको हुजूर कह रहे हैं, और जब देखा तो बंदे का हाल भी देख लिया। जुमे के बाद फिर हुजूर ने कहा कि अपने भाई की जरा मदद कर दो, तुमने उसका हाल देखा है, और वो लोगों ने जो जिस कर सकता था। अगले जुमे में जब वो बंदा आया तो उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बन ठन के आया था, जैकेट नहीं तो जो भी अरबों का लिबास था उसमें ठीक ठाक बन के। अब हुजूर इनको दिखाना चाहते थे अपने सहाबा को कि तुमने दिया है तो देखो आज तुम्हारा भाई किस तरह टैक रहा है। फिर वही बात,
और सहाबा ने देखा उसे तो तसल्ली हुई। यही होता है ना कि आप जब किसी को भूखे को खिलाते हैं और वो खाता है और आप देखते हैं और खा कर जो उसकी कैफियत तब्दील होती है, उसके चेहरे पर रौनक आती है, तो आपको तसल्ली होती है। हुजूर ये दिखाना चाहते थे उनको कि जो तुमने दिया था, देखो अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे की हालत जो है वो तब्दील, और आज वो अच्छा अमीरों की तरह बन के आया। ऐसा नहीं कि वो रख के सारा कुछ और फिर गरीब बन के आ गया कि इस जुमे फिर मिलेंगे, लेकिन वो था असल मसला उस बंदे को उठाने का। इसीलिए वो आके बैठ जाता था, उसे पता था कि हुक्म यही है कि इमाम खुतबा दे रहा हो तो बैठ के सुनो, नफल पढ़ने हैं तो पहले आओ, ऊंट की कुर्बानी का अजर पाओ। तो किसी के पास वो 5, यानी ये एक वाकया उन्होंने खुतबे में से निकाल लिया, लेकिन नहीं बताया कि उससे पहले हुजूर क्या बात कर रहे थे और उसके बाद हुजूर ने क्या बात करी। गोया के हुजूर का खुतबा है, पूरा खुतबा हुजूर के मिंबर पर चढ़ने से पहले आप हुजूर चढ़ते थे, सलाम देते, मिनस सलाम इलस सलाम। कोई खुतबा नहीं। क्यों नहीं है? क्या जुमे हुजूर ने नहीं पढ़ाए, खुतबा नहीं दिया? यार तुम 2-2 लफ्ज 4-4 लफ्ज की रवायतें जो है वो ढूंढने के लिए 2-2 मील चले गए हो। मिंबर पर हुजूर ने मस्जिद नबी में जो खुतबे दिए हैं तुमने वही इकट्ठे कर लिए होते तो कोई बात होती नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि हुजूर ने उन खुतबों में कुरान ही पढ़ा है, अपनी बात ही नहीं की। हुजूर के खुतबे नहीं है, हुजूर कुरान ही पढ़ते थे, जो नाज़िल होता था ताज़ा वो सुनाते थे और किसी मौजू से मुतल्लिक पिछला कुरान। कई ख़वातीन सहाबियात जो थीं उन्होंने तंदूर पे रोटी पकाते हुए जो है वो सूरतें याद की हैं। हमारे यहाँ आप देख लें कहीं कुरान सुनाया जाता है, खुतबे में क्या होता है? या दूसरे फ़िरके की गीबत होती है, दूसरे मौलवी की गीबत होती है, कहानियाँ सुनाई जाते हैं अपने बुजुर्गों के, उड़ते थे, मुर्दों को कलाम करवाते थे, फलां करते थे, फलां करते थे। कुरान अगर पेश किया जाता तो हमारे माशरे की वो हालत होती जो है इस वक्त। ये मुआशरा, वो जो कुरान जिस मोमिन का तारफ कराता है कुरान के अंदर, मोमिन ऐसे होते हैं, मोमिन ऐसे होते हैं, मोमिन ऐसे होते हैं, मोमिन ऐसे होते हैं, मोमिन ये नहीं करते, मोमिन ये नहीं करते, मोमिन वो सब कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम मोमिन हैं। अल्लाह पाक यहूद को कहता है कि ये अगर तुम मोमिन हो तो फिर ये कोई ईमान वालों की बड़ी बुरी किस्म है। ये ईमान की कोई बड़ी बुरी किस्म मार्केट में आई है कि जो ये सब करके कहते हैं मोमिन हैं, अंबिया को कत्ल करके कहते हैं मोमिन हैं। ये कैसा ईमान है? तो ये कैसे, यानी कुरान में देख देख ना, कहीं भी आप कोई किताब पढ़ें उसमें किसी जानवर का इंट्रोड्यूस करवाया गया हो तो आप पूछते हैं कि यार ये कहाँ होता है, किस मुल्क में होता है ये। मतलब कोई पहली दफ़ा कैंगरू को देखेगा कोई बच्चा तो कहेगा ये अबू क्या है, ये कैंगरू है, ये कहाँ होता है, यही सवाल करेगा ना, बच्चा भी ये सवाल करेगा ये कहाँ होता है, क्योंकि उसने देखा नहीं है। फिर उसे बता दें बेटा ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और हमारे यहाँ भी चिड़ियाघर में है, ठीक है ना। अब जब बंदा कुरान पढ़ता है तो वो पूछता है कि ये मोमिन कहाँ होते हैं, ये मुस्लिम कहाँ होते हैं जिनकी ये तारीफ यहाँ इस किताब में इतनी तारीफ की गई, मोमिन ऐसे होते हैं, मोमिन ऐसे होते हैं, ये कहाँ होते हैं। तो वो कहते हैं जी ये कब्रों में होते हैं। इस्लाम किताबों में, मुसलमान कब्रों में है, ये जो मार्केट में है ये वो नहीं है। ये एक गैर मुस्लिम का है, उस मुअर्रख है और उसने इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम में ये क्वालिटी थी, इसलिए ये सब मज़ाहिब का मुकाबला करते हुए सरवाइव भी किया, फैला भी, ये फ़ौरन कबूल भी किया गया हर कौम के अंदर। ये सादा थी, इसकी काबिल फ़हम थे, इसके अकायद सादा थे, पेचीदा नहीं थे। तो सारी बात करने के बाद होता कि अब आप पूछेंगे कि वो इस्लाम कहाँ है इस वक्त जिसके सादा अकायद थे
और काबिल फ़हम थे, वो कहाँ है? अब तो चीस्ता है ना, हर फिरके की चीस्ता अपनी अलग है। वो नौ मुस्लिम कहते हैं हम कुरान जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए, सारे इश्कालात दूर हो गए। लेकिन जब हम मुसलमान हो जाते हैं तो फिर हमें मसला होता है, यहाँ तो कदम कदम पर पता चलता है कि जनाब खुद मुसलमान कंफ्यूज है। तो वो कहता है कि वो इस्लाम जो सादा था वो अब किताबों में, ये जो मार्केट में है, ये इस्लाम खुद मुसलमानों की समझ में भी नहीं आता। और वो मुसलमान कहाँ है? उसने कहा वो अब कब्रों में, तुम्हें सोसाइटी में कोई नहीं मिलेगा, कब्रों में।